हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का 6th पार्ट लेके आए हैं। पहले के 5 पार्ट आप ज़रूर देख लेना। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ध्यान रखें, आज मिक्सचर वाले क्वेश्चन हैं, तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आज का, यदि 300 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का रेशो यानी मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 5:1 है, तो बताओ इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह 25:8 हो जाए। तो बच्चों एक बात याद रखना, आपको रेशो दिया हुआ है, फिर बोला कितना पानी मिलाएं कि बाद का रेशो, मतलब पहले 5:1 था, बाद में 25 और 8 हो जाए। अब इस सवाल को बच्चों 2 तरीक़ों से भी कर सकते हैं। एक तरीका तो मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से, जैसे मैंने आपको सिखाई में क्रॉस घटाकर उस तरीके से, और एक आप सीधा ही कर सकते हो कि हमने इसमें क्या मिलाया था, पानी। ठीक है, हमने पानी मिलाया है जबकि दूध इसमें मिलाया ही नहीं, तो इसका मतलब दूध का जो रेशो पहले है वही क्या होना चाहिए बाद में। यहाँ दूध कितना है 25 और यहाँ दूध कितने 5। ठीक है, तो वो जो 5 है उसको 25 बना सकते हैं अपने 5 से गुणा करके, तो अपने वो तरीका भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो ये दूसरा मैं मेथड बता रहा हूँ उससे भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखें, देखो जो तरीका मैं फिलहाल पहले बता रहा हूँ, आप क्या करें कि जो चीज़ मिलाई गई है, अब क्या मिलाया गया इसमें, पानी, तो आप चाहो तो पानी लेकर भी सवाल को कर सकते हो, चाहे दूध लेकर। तो आप एक बात याद रखो, जो चीज़ मिलाई गई है अपने उसको नहीं लेना, दूसरे कंटेंट को लेना है। यानी कि हम किसको ले रहे हैं, मिल्क को। पानी मिलाया है तो हम किसको लिख रहे हैं, दूध को। ठीक है, तो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर वाटर लिखकर भी कर सकते हैं। परसेंट की वीडियोज़ हैं वो आप देख लें, परसेंट की वीडियोज़ में भी ये कंसेप्ट मैंने सिखाया था। तो आप ध्यान रखें कि पानी मिलाने को बोला तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मिल्क लिख रहा हूँ। बाकी अगर आप वाटर यानी कि पानी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताओ कि मैं क्या ले रहा हूँ, देखो मिल्क, तो आप ये बताओ शुरू में मिल्क कितना था, 5 था। ठीक है, कितने में से, 5 और 1 6 में से। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, मिल्क 5 है, कितने में से, 6 में से, तो मैंने इसे क्या लिखा, 5/6। ठीक है, और स्टार्टिंग में टोटल जो था हमारे पास वो कितना था, 300 लीटर था। तो शुरू में हमारे पास 300 लीटर था, जिसमें से मिल्क कितना यानी कि दूध कितने हिस्से थे, 5 हिस्से। टोटल कितने में से, 5 और 1 6 में से, तो 5/6 लिख लिया। अच्छा, बाद में जो मिक्स किया, मिक्स करने के बाद दूध कितना हो गया, 25। कितने में से, 25 और 8 33 में से। तो बाद में अपने क्या करेंगे, जो वाटर मिक्स किया है, लेकिन हम लिख किसको रहे हैं, मिल्क को। मिलाया हमने पानी है, लेकिन मिल्क को क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि मिलाने की बात करें तो हमने पानी मिलाया लेकिन दूध तो नहीं मिलाया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 0 लिखा है। मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ पर मिल्क की जगह क्या लिखता, वाटर लिखता, तो उसे क्या क्या लिखना पड़ता। मान लो कोई स्टूडेंट वाटर लिखता है तो वो पहले क्या लिखता, वो पहले लिखता वाटर कितना है, 1, कितने में से, 6 में से, तो यहाँ पर क्या लिखता, 1/6। ठीक है, और बाद में उसने सारा का सारा क्या मिलाया है, पानी ही मिलाया है, सारा का सारा क्या मिलाया है, पानी, और अपने को पानी लिखना है, तो यहाँ क्या लिखते, 1/1 लिख देते, नहीं तो सीधा 1 लिख दो भले। तो बस इतना ही फर्क है, भी हमने पानी मिलाया है और हम दूध लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 0। 0 लिखने का फायदा क्या है, अभी आपको समझ आ जाएगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी 0 लिखने की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मिक्सचर बन गया वो कितना बन गया, 33, उसमें से दूध कितना है, 25, तो अपने यहाँ बीच में क्या लिख देंगे, 25/33। तो मिल्क शुरू में ये था, हमने मिल्क मिलाया कितना, 0, क्योंकि हमने पानी मिलाया था इसलिए 0 लिखा, और बन कितना गया ये। अब याद रखें कि परसेंट में जब कराया था तो यहाँ वैल्यू होती थी कोई ना कोई, तो हमारे लिए वो थोड़ा क्या रहता था, इजी रहता था, सीधा क्रॉस घटा देते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये भी बटे की रकम है, ये भी बटे की रकम है। तो ऐसे सवाल में जब हमारे पास क्या हो जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो अपने को क्रॉस घटाने की थोड़ी दिक्कत होगी। उस दिक्कत के लिए अब देखो हमें घटाना, क्रॉस घटाना है, तो क्रॉस घटाने वाली जो समस्या है, फ्रैक्शन घटानी है तो हमारा टाइम बच जाए, इसके लिए अपने क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू जो 6 और 33 से कट जाए उसका इनमें गुणा कर दो, जो 6 से भी कट जाए और 33 से भी कट जाए। तो 6 और 33 से कट मतलब ऐसी रकम जो जिसमें 33 का भी भाग जाए, 6 के भी भाग जाए, वो होती है 66। तो अपने कितने का गुणा कर देते हैं, 66 का। अब देखो
66 का गुना करेंगे तो यहाँ 6 से काट के क्या आएगा 11, 11 5 कितना हो जाएगा 55। तो अपने क्या लिख लेंगे 55 में यहाँ साइड में लिख कर बता देता हूँ। देखो 11 5 55 लिख दिया। अच्छा अब 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि 0 है ना ये तो। अच्छा 33 से इसे काटेंगे तो 33 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 2 और 25 दूना 50। तो यहाँ बीच में क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। अब बच्चों फर्क ये है कि यहाँ फ्रैक्शन थी वो खत्म होगी, अब सीधी वैल्यू बन गई। अब क्रॉस घटा दो, ये इधर घटा दो ये इधर। तो अपने क्या करते हैं ये घटाएंगे, 50 में से 0 गया 50 और 55 में से 50 गया 5। अब रेशियो क्या आएगा, इन्हें कटिंग कर लो, ये दोनों कितने से 5 से कट जाएंगे, रेशियो आएगा 10:1। तो हमारे पास रेशियो आ गया 10:1। अब हमने सवाल में पढ़ा कि शुरू में हमारे पास कितना रखना है हमें 300, यानी कि ये जो 10 है ना ये किसके बराबर है, इस 300 के बराबर है। तो बच्चों सीधी सी बात है 300 के नीचे क्या लगा दो 10 और पूछा क्या है वाटर कितना मिक्स किया, तो कितना मिक्स कर रहे हैं 1। तो 300 के नीचे 10 और गुना में ये पूछा है तो गुना में 1। तो अपने देखो वाटर मिक्स्ड कितना 300 बटे में 10 और गुना में 1, 0 से 0 कट गई, आंसर आया 30 लीटर। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों 30 लीटर। तो मैंने आपको पहला जो सवाल है वो डिटेल में पूरा अच्छे से सिखा दिया है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी सिखा रहा हूं आपको। बच्चों सवाल वही है लेकिन तरीका दूसरा है। अब देखो पहले शुरू में क्या रेशियो था 5 और 1 मिल्क और वाटर का, और बाद में क्या रेशियो हो गया 25 और 8, ठीक है। और इस सवाल में बोला पानी मिलाया, तो आप एक बात याद रखना, पानी मिलाया है दूध तो मिलाया नहीं है, इसका मतलब दूध का रेशियो पहले और बाद में सेम होना चाहिए। चलो अपने इसे लिख लेते हैं, पहले मिल्क वाटर कितना है 5 और 1 और बाद में मिल्क और वाटर कितना है 25 और 8। अब चेंज तो वाटर यानी वाटर मिलाए तो वाटर का रेशियो तो चेंज होना ही चाहिए था, पर दूध नहीं मिलाया इसलिए ये दोनों सेम रहने चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, ये जो 5 और 1 है यहाँ पर मिल्क कितना है 5 और इधर है 25, तो इसको मैं 25 बना लेता हूँ, कैसे 5 से गुणा करके, ठीक है। देखो यहाँ लाइन लिखी है पानी मिलाया है अतः दूध का अनुपात बराबर होना चाहिए, दूध सेम होना चाहिए। तो यहाँ मैं कितने का गुणा कर लेता हूँ, इसमें मैं 5 का गुणा कर लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, मिल्क और वाटर द्वारा लिख रहा हूँ, वहाँ 5 का गुणा किया तो 25 और 5 का इससे किया 25, 5 का इससे किया 5 और ये वो सेम ही है, ठीक है। अब आप गौर करें, अब आप इसको यूँ पढ़ें, शुरू में रेशियो था 25 और 5 और बाद में हो गया 25 और 8। अब आप देखो दूध क्या है सेम है क्योंकि दूध मिलाया नहीं है, और पानी पहले 5 था और अब कितना हो गया 8 हो गया। मैं आपसे पूछूं कितना पानी मिलाया, तो आप कहेंगे सर 3 पानी मिला दिया, ठीक है। कितना पानी मिला दिया 3। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें कि शुरू में फिर टोटल कितना था, अगर अपने यहां से चलें तो शुरू में 25 और 5 कितना था 30, कितना था 30, और मिलाया कितना 5 और 3 8, यानी कि 3 मिला दिया। तो जो 300 लीटर है ये किसके बराबर है 30 के, और मिलाया कितना है 3 अपने को पता करना है, यानी पानी कितना मिलाया। तो अपने सीधा ही बस कर सकते हैं, देखो टोटल कितना है 30, ठीक है, और मिलाया कितना हमारे पास, ये देखो मिलाया कितना है 3, ठीक है। टोटल 25 और 5 30 है, मिलाया कितना है 5 और 3 8, यानी 3 मिलाया है। तो 300 किसके बराबर है 3 के, ये वाला 300 देखो ये वाला है, ये जो 300 है, ठीक है, और ये जो 30 है ये इस टोटल है इसलिए इसके नीचे, और ये आपसे पूछा है इसका यहाँ पर, ठीक है। 0 से यानी 300 से ये काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 का 3 में गुणा कर दिया तो कितना आएगा 30 लीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो आप चाहो तो ये तरीका भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये तरीके में दिक्कत कब आएगी, जब दूध भी मिला दें और पानी भी मिला दें, वहाँ समस्या आएगी, दोनों का रेशियो चेंज हो जाएगा, वहाँ पर वो हमारे तरीका काम आ सकता जो हमने पहले सीखा था, ठीक है। बाकी याद रखें मिक्सचर एंड एलिगेशन का मैं चैप्टर करवाऊंगा आपको, उसमें ये सवाल फिर आएंगे। अब अगला सवाल पढ़ो, देखो 65 लीटर मिश्रण में ए और बी का रेशियो 8 और 5 है, इसमें कितना ए मिलाएं कि यह है 4:1 हो जाए। तो सवाल बिल्कुल वैसे ही है, उसमें मिल्क वाटर था, इसमें ए और बी है, तो तरीका वही है। देखो अब अपने क्या करें, इसमें क्या मिलाना है ए मिलाना है ना, तो अपने ए नहीं लेंगे, अपने किसको ले लेंगे बी को। तो यहाँ पर मैं शुरू में क्या लिख रहा हूँ बी, ठीक है। अब शुरू में हमारे पास कितना था 65, उसमें से मैं कहूँ बी कितना था, तो देखो सीधी सी बात है 8 और 5 13,
13 में से b कितना है 5, तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 5/13। अच्छा अब अपनों ने मिलाया क्या है, a मिलाया है, तो b कितना मिलाया है 0, तो अपने यहाँ पर b के लिए क्या लिख देंगे, जो रेशियो बनाएंगे अगला 0। ठीक है, तो हमने शुरू में देखा तो b कितना था 8 और 5 13 में से b कितना था 5, इसलिए 5/13 लिखा। और मिलाया कितना b, क्योंकि हमने सारा a मिलाया है तो b मिलाया ही नहीं, इसलिए b को क्या लिख दिया यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में जो बना टोटल कितना बना 4 और 1 5, 5 में से b कितना है 1, तो अपने क्या लिखेंगे 1/5। अब अपने को क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है इसको खत्म, यानी फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 13 और 5 से कटने वाली रकम होती है 65, तो अपने 65 का गुणा कर लेंगे ताकि ये क्रॉस घटाने में हमें आसानी रहे। तो मैं 65 का गुणा कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है। 13 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25। तो मैं यहाँ अलग से दोबारा लिख के समझा देता हूँ आपको। यहाँ कितना लिख लिया 25, फिर 5, ये देखो ये तो 0 है इसलिए ये तो 0 ही लिख लेते हैं, और ये 5 से इसे काटूंगा तो मैं क्या आएगा 5 से इसे काटने पर आएगा 13, और 13 का 1 से गुणा करेंगे तो बीच में भी क्या आ जाएगा 13। अब देखो ये फ्रैक्शन खत्म होके वैल्यू बन गई, अब क्रॉस घटा दो, ये घटाएंगे 13 और ये घटाएंगे तो इधर 12, तो रेशियो क्या आया 13:12। अब बिल्कुल सिंपल हो गया सवाल। शुरू में हमारे पास कितना था 65, वो किसके बराबर है इस 13 के बराबर है, और आपसे पूछा है कि कितना a मिलाया, तो कितना मिलाया 12, 12 का गुणा हो जाएगा, तो ये 13 और 12 का रेशियो है। तो 65, आपसे पूछा कितना a मिलाया, तो 65 के नीचे तो क्या लगा देंगे, ये जो 65 है शुरू वाला, इसके नीचे इसका रेशियो कितना लगा देंगे 13, और आपसे ये पूछा है तो 12 का गुणा हो जाएगा, ये कटिंग करेंगे आएगा 5, 12 का 5 से गुणा किया 60 लीटर, तो हमारे सवाल का आंसर 60 लीटर आ गया। ठीक है, और आप चाहो तो इसे कैसे कर सकते हो, a मिला है इसका मतलब b का रेशियो वही होना चाहिए जो पहले है। यहाँ b कितना है 5, इसे कितने से गुणा कर लो 5 से गुणा करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, 5 से गुणा करके भी हो सकता है ये, तो उससे भी आप कर सकते हो। आपको अगर वो सही लगे तरीका तो उस तरीके से आप कर लेना भले। ठीक है, ये वही सवाल है, उसी तरीके से बताया गया है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। a और b कितना है 8 और 5। ठीक है, बाद में कितना हो गया, a मिलाने के बाद में हो गया 4:1। अब मैं आपको कहूँ कि मिलाया a है, इसका मतलब b क्या रहना चाहिए, जो पहले था वही बाद में। तो मैं आपको कहूँ b पहले कितना था 5, अब यहाँ भी कितना होना चाहिए 5, तो यहाँ गुणा में क्या लगा देंगे अपने, यहाँ पर गुणा में 5 लगा देंगे। देखो लाइन लिखिए, a मिलाया गया था b का अनुपात बराबर होना चाहिए, जो पहले है वही बाद में, तो यहाँ 5 का गुणा कर देते हैं, 5 का यहाँ गुणा करें, इनको द्वारा लिख लेते हैं a और b को। तो ये तो कितना है हमारे पास 5 से गुणा करने के बाद 5 चौके 20 और 5 एकम 5, और इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ये सेम ही लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि शुरू में a और b कितना था 8 और 5, और अब कितना हो गया 20 और 5। ठीक है, तो b देखो सेम हो गया ना, जितना पहले था उतना ही बाद में, क्योंकि हमने मिलाया क्या है a मिलाया है, इसलिए b को सेम कर लिया। अब सीधी सी बात है, टोटल कितना है 8 और 5 13, 8 और 5 कितना है टोटल 13, और आपसे पूछा a कितना मिलाया, तो 8 से 20 कर दिया, तो a कितना मिला दिया 12 मिला दिया। तो ये जो 65 है ये इस 13 के बराबर है, और ये आपसे पूछा है, तो आप चाहो तो ये तरीका लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ टोटल कितना है 13 है, और मैं आपसे पूछूं a कितना मिलाया, तो 8 से 20 हो गया, 8 से 20 हो गया, तो कितना मिला दिया 8 से 20 का मतलब 12 मिला दिया। ठीक है, 12 बढ़ गया ना, 12 मिला दिया, तो वो जो 65 है वो इस 13 के बराबर है। तो आपको क्या पूछा है a कितना मिलाया, तो आप क्या करोगे, ये जो 65 है ये इस 13 के बराबर है, तो 13 नीचे, और इनटू में आपसे पूछा है कि a कितना मिलाया, तो 12 मिलाया है, गुणा में 12, कैलकुलेट करने पर वही आएगा 13 5 65, 12 5 60, 60 लीटर a मिलाया। तो बच्चों आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके से आप इसे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला है 180 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 2:1 है, इसे गर्म करने से कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब देखो याद रखो, पानी उड़ रहा है ना, तो अपने किसको लेंगे, दूध को ले लेंगे। बस पानी मिलाते हैं तो दूध को लेंगे, पानी उड़ा रहे हैं तो भी दूध को लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि शुरू में
अपने कैसे लिखेंगे, अब शुरुआत में मिल्क से कर रहा हूँ, यानी कि अपने शुरू में क्या लेंगे, मिल्क। अब बताओ मिल्क कितना है, 2 और 1 3, 3 में से मिल्क कितना है, 2 है, तो अपने यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 2/3, और शुरू में क्वांटिटी कितनी है, 180, उसको भी यहाँ शुरू में लिख लिया 180, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ इसे गर्म किया, गर्म करने से पानी उड़ गया, तो सारा का सारा पानी उड़ा है, दूध नहीं उड़ा, इसलिए यहाँ पर अपने दूध के लिए क्या लिख लेंगे, 0, ठीक है। और पानी जो है वो वेपोराइज हुआ है, वाष्पीकृत हुआ है, यानी कि निकला है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है लास्ट में, क्या बन जाता है रेशो, इसमें बोला है 80% दूध हो जाता है। दूध कितना हो जाता है, 80%। 80% का मतलब है 80/100, यानी कि 4/5। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 4/5। 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। अब देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसका एक ही इलाज है, आप क्या करो, ऐसी रकम जो इस 3 से और 5 से कट जाए, 3 और 5 से कटने वाली रकम क्या है, 12, तो आप कितने, सॉरी 15, तो 15 का क्या कर दो, गुणा कर दो, फिर क्रॉस घटाने में आसानी होगी। तो 15 का गुणा कर रहा हूं, तो देखो 3 से काटा, ये कितना आ जाएगा, 5, और 5 दूनी 10, तो अपने यहाँ पर द्वारा लिख लेते हैं इस जगह, ठीक है। तो ये कितना लिखा मैंने, 5 × 2 10। अच्छा, अब ये 0 है, इसको तो 0 ही लिख लेंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने से गुणा करो भले। 5 से ये काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3, 3 चौके 12, तो यहाँ बीच में क्या लिख लिया, 12। अब क्रॉस घटा दो इन्हें, क्रॉस घटाएंगे तो ये 12 आएगा, और ये वाला घटाएंगे तो, अब ध्यान से समझना, जिसमें पानी भाप बनाकर वेपोराइज यानी कि उड़ा रहे हैं, उसमें ये जो रकम होती है वो इन दोनों के बीच की नहीं होती, ये वाली रकम इन दोनों के बीच की बनती है। यानी कि सीधी सी बात है, आपको ये बताने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि इसमें से पानी उड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ माइनस का सिंबल लगा रहा हूँ। तो 10 में से 12 घटाया तो -2। अब बच्चों आप इसको यूँ पढ़ेंगे कि हमारे पास टोटल 12 था, उसमें से 2 उड़ गया। अच्छा चलो कटिंग कर लेते हैं, ये रेशियो क्या बन जाएगा, 6 और -1। अब -1 लगाने का मतलब सिर्फ बच्चों आपको ये समझाना है कि टोटल 6 था, 6 में से 1 उड़ गया, तो मैं आपको कहूँ कितना रह गया, 6 में से 1 उड़ गया तो कितना रह गया, 5 रह गया। आप चाहो तो इसे बोल सकते हो कि 6 था हमारे पास, उसमें से 1 उड़ गया, 5 रह गया। और हमारे पास वैसे कितना था, 180, और ये किसके बराबर है, इस 6 के बराबर है, तो 180 के नीचे 6 आ जाएगा। और आपसे पूछा कितना पानी उड़ा, ठीक है, तो कितना उड़ा, 1, यानी कि 1, तो गुणा में 1 लगा देंगे। तो वाटर वेपोराइज, वाष्पीकृत यानी कि भाप बनकर कितना उड़ा, तो क्या करेंगे, 180 बटे में 6, 180, ये वाला 180, या ये शुरू में लिखा है एक ही बात है, ठीक है। ये 180 किसके बराबर है, ये रेशो इसका है 6 के बराबर है, और कितना पानी उड़ गया, 1 उड़ गया। माइनस का मतलब बस ये उड़ा है, इतना बताने के लिए। ये कटिंग कर देंगे तो आंसर आएगा 30 लीटर। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब वही सवाल है बच्चों, और इसको वो दूसरा तरीका है जिसमें आपको मैंने बताया था ना भी, जो चीज़ उड़ाई जाती है या मिलाई जाती है उसको छोड़ दो, दूसरे का रेशियो बराबर करके बना दो, वो सवाल, यानी दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें क्या उड़ रहा है बच्चों, पानी। तो पहले चलो रेशियो लिखते हैं। शुरू में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हमें, 2 और 1, तो वही लिख लिया हमने 2:1। अच्छा, बाद में क्या हुआ रेशियो, सीधा सा 80%। 80% का मतलब मिल्क 4 और वाटर 1, यानी कि 5 में से 4 दूध है और 1 पानी है। अब आप याद रखो इसमें क्या हुआ था, पानी भाप बन के उड़ गया, पानी उड़ गया, इसका मतलब दूध जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो दूध देखो यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 4, इसे बराबर कर लो। कैसे करेंगे, इसको 2 से गुणा करके। तो देखो इसमें लिखा रहा है पानी उड़ाए गए अतः दूध का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने का गुणा कर लो, 2 का। 2 का 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा बच्चों, 4, और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 4 और 2 लिख लिया। और ये मैं सेम ही लिख रहा हूँ ये वाला यहाँ पर, ठीक है, 4:1। अब ये सवाल यूँ बन गया बच्चों कि पहले 4:2 था मिल्क और वाटर, और गर्म करके उड़ाने से 4:1 रह गया। ये देखो मिल्क सेम है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं पानी कितना उड़ गया, तो आप कहेंगे सर पानी उड़ गया 2 में से 1 रह गया और 1 ही उड़ गया। अच्छा टोटल कितना है, अगर मैं कहूँ टोटल कितना है तो 4 और 2 6 है। और मैं आपसे कहूँ बताओ कितना पानी उड़ा, तो 2 में से 1 रह गया है तो 1 उड़ गया, ये घटा लो, कितना 1 रह गया। तो टोटल जो 6 है वो किसके बराबर है, 180 के। तो 180 के नीचे क्या लगा देंगे बच्चों, 6। तो अपने क्या करेंगे, इसे 180 के नीचे
ये वाला टोटल 6 लगा दिया। और आपसे पूछा है पानी कितना उड़ा, तो 1 उड़ रहा है, ये गुणा में 1 लगा दिया। कैलकुलेट करने पर वही 30 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो ये तरीका, यानी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से कर लेना, ठीक है। लेकिन ये है कि अच्छे से ज़रूर सीखना इस सवाल को, ताकि हमारे पास ऐसे सवाल कोई भी आए तो दिक्कत ना हो। बस ये है कि बच्चों इसमें अगर आपको कहते दूध और पानी दोनों मिलाया तो हमें करने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको वो पहले वाला तरीका है वो भी सीखना जरूरी है, ठीक है। मैंने दोनों इसलिए बताएं कि आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। अगला सवाल देखो, यदि 200 लीटर मिश्रण में दूध, शरबत, पानी, अब देखो इसमें दूध भी है, शरबत भी है और पानी भी है, 3 चीजें हैं। मिल्क यानी दूध को मैं M, शरबत को S और वाटर, पानी को वाटर यानी कि W लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मिल्क, मतलब मिल्क है, ये शरबत है और वाटर है। क्या रेशो है इनका? 2:1:7। ये हमें दिया हुआ है, देखो 2, 1 और 7, ठीक है। अच्छा फिर बोला तो बताओ इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। क्या मिलाना है बच्चों? पानी मिलाना है, कि यह रेशियो कितना हो जाए? 2:1:9 हो जाए। तो अपने यहाँ लिख लेते हैं 2:1:9। अब आप एक बात याद रखो बच्चों, हमने क्या मिलाया है? पानी, सिर्फ पानी मिलाया ना, तो बाकी जो 2 है, मिल्क और जो शरबत है, उसका रेशियो क्या होना चाहिए? जो सेम होना चाहिए, जितना पहले उतना ही बाद में। तो ये देखो ये कितना है? 2:1 और बाद में भी कितना है? 2:1। बच्चों अगर ये सेम ना होता तो अपने पहले क्या करते? गुणा करते इनको और सेम करते दोनों में, ठीक है। अब ये सवाल सीधा ये सेम है, तो अब किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट ही करो। अब मैं आपको कहूँ बताओ कितना पानी मिलाया गया, यहाँ से देख के बताओ। पहले 7 था पानी, अब कितना हो गया? 9। तो आप कहोगे 2 यूनिट यानी कि 2 हिस्से पानी के मिलाए गए हैं। और टोटल कितने हैं? 200। और यहाँ पर टोटल कितने हैं? 2 और 1 3 और 7 10। तो अपने यहाँ पर गौर से पढ़ो, देखो पानी मिलाया गया है, अतः दूध और शरबत का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो दूध और शरबत का रेशियो क्या है? बराबर है, इसलिए कोई झंझट ही नहीं है। अब मैं कहूँ ये टोटल कितने हैं? तो 10 है। इनका टोटल कितना है? 10। और मैं आपसे पूछूं, इसमें पूछा कितना पानी मिलाया, तो कितना पानी मिलाया? 7 से 9 हो गया तो कितना मिला दिया? 2 मिला दिया, ठीक है। अब जो टोटल है वो कितना दिया हुआ है? 200। ये 200 किसके बराबर है? इस 10 के बराबर है। और पूछा क्या है? कितना पानी मिलाया गया, तो ये 2 मिलाया गया। तो अपने बस इसको लिख लेंगे, वाटर मिक्स। कितना वाटर मिक्स किया है? ये 200 किसके बराबर है? इस 10 के बराबर है। और आपसे पूछा है ये, तो ये गुणा में लगा दिया, ये 0 से 0 कट गई, तो आपका आंसर आया 20 दूना 40। तो आपके सवाल का आंसर 20 दूना 40 लीटर आ जाएगा। तो आप इस वजह से इसे कर सकते हैं। इसलिए बच्चों तरीके दोनों ही सीखें, कहीं किसी की जरूरत पड़ेगी, कहीं किसी की, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पिछले में तो हमें बिना गुणा किए ही रेशियो बराबर हो गया था, इसमें थोड़ा आपको गुणा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्या बोला है इसमें, बोला है यदि 200 लीटर मिश्रण में दूध, शरबत व पानी का अनुपात कितना है? 2:1:7 है। इसमें कुछ दूध व पानी मिलाने से, ध्यान रखना बच्चों, इसमें दूध भी मिलाना है और पानी भी मिलाना है। देखो अच्छा सवाल बनाइए, ठीक है। दूध भी मिलाओ और पानी भी मिलाओ, ठीक है। और रेशियो कितना हो जाए? 9:4:1 हो जाए, तो बताओ मिलाए गए दूध व पानी की मात्रा का अनुपात कितना है? यानी कि जो आपने क्या मिलाया था, दूध और पानी, उनका रेशियो बताओ कितना है। बच्चों मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, देखो सवाल थोड़ा सा चेंज हो के आ गया, घबराना नहीं है, मैथ को अच्छे से सीखना है, मैथ को अच्छे से सीखना है। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैथ है, आपको कितनी भी तंग करे, ठीक है, और उस जो आपको मैथ जितनी तंग कर रही है ना, आप एक माइंड में ना इमेजिन कर लो, मैथ को अपनी ना घरवाली मान लो, ठीक है। चाहे कितनी भी तंग करे, चाहे कितनी भी तंग करे, आपने ये ध्यान में माइंड में सोच लेना कि भाई इसका पीछा अपनों ने नहीं छोड़ना, क्योंकि इसके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों सीधा सा है, मैथ को अपनी घरवाली मान लो, ठीक है, चाहे कितनी भी तंग करे, अपने को पीछा नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो देखो बच्चों वापस अपने सवाल पर आते हैं कि मिल्क, शरबत और वाटर का रेशियो कितना है? 2, 1 और 7 है, ठीक है। और बाद में रेशियो कितना है? 9, 4 और 30 है।
अब आपको इसमें बोलना था दूध और पानी मिला दिया, इसका मतलब शरबत का जो रेशियो है ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। शरबत को सेम कर दो। अब सेम कैसे करें, पहले 1 था अब 4 है, तो आप क्या करो, इनका गुणा कर लो, ठीक है ना, इनका गुणा कर लो और बराबर कर दो। तो आप क्या करो, ये 2 है, ये 1 और ये 7 है, गुणा में क्या लगा दो, 4। अब जैसे ही आप गुणा में 4 लगाएंगे तो देखना ये रेशियो क्या बनेगा, दोबारा लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है दूध व पानी मिलाया गया, अतः शरबत का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। और शरबत का अनुपात ही अपने बराबर कर रहे हैं 4 से गुणा करके। 4 से गुणा करके कितना आएगा, यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 7 28, 8 4 और 28, ठीक है। अब ये सेम लिख लेते हैं वैसे के वैसे ही। अब आप गौर करना, देखो शरबत का रेशियो दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल ही सिंपल सवाल, आपसे बोला मिल्क कितना मिलाया, तो मैं आपसे पूछूं, देखो 8 था 9 हो गया, तो मिल्क 8 से 9 हो गया, तो कितना मिला दिया मिल्क, तो आप घटा लो इसे, घटाने के बाद पता लग जाएगा कि ये तो कितना मिलाया 1, और वाटर कितना मिलाया 28 से 30 हो गया, तो कितना मिलाया 2, यानी कि मिल्क मिलाया 1 और वाटर मिलाया 2, और यही आपसे पूछा है कि इनका रेशियो बताओ, तो 1:2 हो गया, ठीक है। और इसका कहीं यूज हुआ ही नहीं, सीधा ही हो गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यही सवाल है जो अभी अपनों ने किया है, बस इसमें पूछ लिया कि मिलाए गए दूध की मात्रा मिलाए गए पानी की मात्रा से कितने % कम है। अब बच्चों पिछला सवाल है उसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ, देखो ये पिछले सवाल में हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। पिछले सवाल में हमने इतना कर लिया था, तो पिछले सवाल में जितना कर लिया है वो मैं आपको यहाँ पर सीधा ही लिख के बता रहा हूँ। आपको अगर समझना हो ये कैसे आया तो पिछला सवाल देखो पहले, उसमें सिखाया है, ठीक है। अब सीधा सा मैं कहूँ मिल्क कितना मिलाया, वाटर कितना मिलाया, तो ये तो मिलाया 1 और ये मिलाया है 2, तो यहाँ पर कितना है 1:2। पर सवाल में क्या पूछा है, जो दूध मिलाया है वो पानी की मात्रा से कितने % कम है, तो भाई सीधा सा है, कितना दूध मिलाया 1, पानी कितना मिलाया 2, तो कितना दूध कम कर दिया 1, यानी 1 हिस्सा कम मिलाया है, किससे 2 से, बस % बना दो। तो अपने क्या लिखेंगे 1, यही रेशियो यही लिखा है, 1 बटे में कितना है 2, ये 1 ये वाला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला 1 नहीं लिखा है, 1 बटे में 2% के लिए गुणा में 100, तो कितना आंसर आया 50%। तो बच्चों हमारे सवाल का आंसर 50% आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, सेम ही रकम है, बस लास्ट में पूछा क्या है, तो बताओ मिलाए गए दूध व पानी की मात्रा का अंतर कितना है, सवाल में बस इतना ही पूछा है। तो देखो बिल्कुल नॉर्मल वे से अपने कर लेते हैं। देखो ये पिछले सवाल में मैं सिखा चुका हूँ आपको सारा, पिछले सवाल में इस पे अपने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मतलब बना लिया था ये रेशियो, ठीक है। ये रेशियो में हमने बस शरबत बराबर करना था, क्यों करना है कैसे करना है आप पिछले सवाल पर जाइए, उसमें सीखिए, उसमें मैंने सिखा दिया। अब तो सवाल पर अपने गौर करते हैं कि मिल्क कितना मिलाया 1 और वाटर कितना मिलाया 2, तो अपने इसको क्या लिख लेंगे 1:2, ठीक है। यहाँ साइड में अपने द्वारा लिख लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं मिल्क 1 मिलाया, वाटर 2 मिलाया, और टोटल हमारे पास कितने हैं 200 लीटर है, और आपसे पूछा है दूध व पानी की जो मात्रा मिलाई गई है ना उनका अंतर बताओ। इस बार वैल्यू बतानी है तो इस 200 का यूज करेंगे, तो ये 200 टोटल है, यहाँ पर टोटल कितना है 8 और 4 12, 12 और 28 40, तो टोटल कितना हो गया 40, और ये किसके बराबर है इस 200 के बराबर है। और आपसे पूछा जो मिलाया है उनका डिफरेंस बताओ, यानी कि आपको मिलाए गए 1 और 2 इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का, तो गुणा में 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं मिल्क और वाटर द्वारा लिख लेता हूँ, मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो 200 किसके बराबर है, ये जो 200 है इस 40 के बराबर है, और ये आपसे डिफरेंस यानी कि 1 पूछा है, तो अपने क्या करेंगे ये 200 किसके इस 40 के बराबर है, और ये आपसे 1 पूछा है, तो ये कटिंग करने पर आएगा 5 लीटर। तुम्हारे सवाल का आंसर आया बच्चों 5 लीटर, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, देखो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज किया इसे, पता लगाओ।
सेम वही क्वेश्चन है, कुछ दूध और कुछ पानी मिलाया जाता है, इसका मतलब शरबत का रेशो सेम करना है। यदि मिलाए गए दूध व पानी की मात्रा का योग 30 लीटर हो, बस इसमें शुरू में 200 लीटर नहीं दिया, ये दे दिया, तो शुरू में कितना था ये पूछा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो अपने क्या करते हैं, ये रेशो देखो, ये मैं आपको पिछले सवालों में बनाना बता दिया मैंने कि भी शरबत है उसका रेशो सेम कर दो। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर 4 का गुणा करना है, ये आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पर गुणा में 4 लगाएंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दूध और पानी मिलाया गया है, शरबत का रेशो बराबर कर दो। पिछले सवाल में सिखा चुका हूँ इतना, ठीक है, ये पहले हो चुका है हमारे पास डिस्कस। मैं कहूँ पानी कितना मिलाया 1, दूध कितना मिलाया 2, ठीक है। तो ये रेशो मिलाया गया दूध और पानी का रेशो 1 और 2 है, ठीक है। इसको अपने क्या करते हैं, यहाँ साइड में भी लिख लेते हैं। और टोटल कितना है, ये टोटल कितना है यहाँ पर 40, क्योंकि आपसे यही पूछा है शुरू में टोटल कितना था, तो 40 था, ये आपसे पूछा है। और आपको दिया क्या है, दूध और पानी जो मिलाया है उनका टोटल दिया है 30। तो मैं आपसे कहूँ कितना दूध और कितना पानी मिलाया है, यहाँ साइड में दोबारा से लिख लेते हैं। मिल्क और वाटर जो मिलाया गया है वो 1 और 2, 1 और 2 कितना होता है टोटल, ये 3 होता है। 1 और 2 टोटल कितना हो गया 3, ठीक है। और आपको जो दिया है वो यही दिया है, मिलाया गया इस 3 के बराबर है, और टोटल पूछा है शुरू में कितना था 40, तो गुणा में क्या लगा देंगे 40, ठीक है। तो अपने कैसे करेंगे, ये 30 ये 3 के बराबर है और ये 40 आपसे पूछा है, ये कटिंग करेंगे 10, 10 गुणा 40 कितना हो जाएगा 400। तो आपके सवाल का आंसर आएगा बच्चों 400 लीटर। अगला सवाल भी ऐसा ही है, आपको बोला गया यदि मिलाए गए, यहाँ से पढ़ रहा हूँ उतना तो सेम ही है, यदि मिलाए गए दूध व पानी की मात्रा का अंतर 8 लीटर हो, ठीक है, तो प्रारंभिक यानी शुरू में स्टार्टिंग का मिक्सचर कितना था। तो बच्चों ये मैं आपको इतना पहले ही बता चुका हूँ, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले सवालों को देखिए उनमें सिखा दिया था, ठीक है। मिल्क और वाटर जो मिलाया गया है उसका रेशियो कितना है 1 और 2, इतना है मैंने बता दिया। अब आपको क्या है, जो मिल्क और वाटर मिलाया है उसका डिफरेंस 8 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना, ये 2 में से 1 गया 1, यहाँ डिफरेंस 1 है, तो ये जो 8 है इस 1 के बराबर है, और टोटल पूछा है इस 40 का गुणा कर देंगे, तो आंसर आएगा 8, ये देखो ये 8 बटे में ये 1 और गुणा में 40, तो ये आएगा 40 × 8 320 लीटर। तो हमारे सवाल का आंसर 320 लीटर है स्टार्टिंग का। ये देखो अगला सवाल, यदि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है 2:1:7, उसमें कुछ दूध मिलाकर, आप ध्यान से देखना, कुछ दूध मिलाकर उसे गर्म किया जाता है, यानी कि दूध मिला रहे हैं फिर गर्म कर रहे हैं, जिससे कुछ पानी क्या हो जाता है उड़ जाता है। अब देखो पिछले सवालों में क्या हो रहा था, दूध भी मिला रहे थे पानी भी मिला रहे थे, अब की बार उल्टा हो गया, इस बार क्या है, दूध मिलाना है फिर गर्म करके उसमें से पानी उड़ाना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, दूध और पानी तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन शरबत जितना शुरू में था उतना ही बाद में, यानी कि शरबत का रेशियो आपको बराबर करना है, ठीक है। तो उसका नया रेशियो ये हो जाता है। तो बताओ मिलाए गए दूध व उड़े पानी की मात्रा का योग कितना है, यानी कि टोटल पूछ लिया। तो कर लेते हैं बच्चों, तरीका वही, शुरू में देखो मिल्क, शरबत और वाटर का रेशियो कितना है हमारे पास 2:1:7, इसमें दूध मिलाया है और पानी उड़ाया है, तो रेशियो कितना हो गया 9, 4 और 25। शरबत का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि शरबत में कोई चेंजिंग नहीं की गई, ना शरबत मिलाया है ना ही उड़ाया है। तो अपने इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले ये जो 1 है उसको 4 बना देंगे, कैसे, 4 से गुणा करके, तो इसे 4 से गुणा कर लेंगे। और यहाँ देखो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, दूध व पानी की मात्रा बदली गई है, अतः शरबत का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, इसलिए 4 का गुणा, अपने 4 का गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। 4 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 साते 28, ये हमारे पास रेशियो हो गया ये वाला। और ये सेम वैसे के वैसे लिख देते हैं, इसको वैसे लिख दिया। अब आप गौर करो, देखो ये तो चेंज हुए हैं लेकिन ये सेम हो गया, देखो शरबत 4 ही पहले था 4 ही बाद में था, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज और गौर कीजिए, मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिल्क कितना मिलाया, तो आप कहेंगे 8 और 1 9, यानी कि 1 मिलाया। और पानी कितना उड़ाया, 28 में से 25 गया 3। तो मैं आपको कहूँ वाटर कितना उड़ाया,
मिल्क तो 1 मिला दिया और वाटर 3 इसमें से उड़ा दिया। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1 और 28 में से 25 गया 3। तो आप यूँ कह सकते हैं दूध 1 मिलाया है और पानी को 3 उड़ाया है। ठीक है, तो जो मिल्क उड़ाया है, मिल्क मिलाया है और दूध पानी जो है उसे उड़ाया है, उसका रेशियो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1:3। अब आपसे सवाल में जो पूछा है वो ये देखो, आपको क्या है, टोटल कितना है 200 और यहाँ पर टोटल कितना है रेशियो, ये रहा शुरू में जो टोटल है वो 28, 4, 32 और 8, 40। टोटल कितना है 40 है बच्चों, और ये 40 किसके बराबर है 200 के। और आपसे पूछा है मिलाए गए दूध और उड़े पानी की मात्रा का टोटल बताओ। यहाँ टोटल कितने हैं 3 और 1 4, तो ये टोटल कितने हैं बच्चों 4, और ये आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, ये 200 इस 40 के बराबर है, 40 नीचे, और ये आपसे पूछा है इस 4 का गुणा। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 4 से ये 4 काट दो, आंसर आएगा 20 लीटर। तो हमारे सवाल का आंसर 20 लीटर आ गया। ठीक है, अच्छे से इसको सीख लें आप। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसेनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।